भाजपा 11.5 साल से कहाँ सोई हुई है। आज 1000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कह के गया है, उससे पूछो तो सही सबसे पहले पैसा जो आया था वो कहाँ चला गया, उस पैसे को कौन खा गया। किसी गली चौराहे पे चले जाओ, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं गया बाढ़ में, कोई ना एसएचओ मिलेगा ना चौकी में कर्मचारी मिलेगा। हाँ, चौराहे पे आपके बच्चों को रोकने के लिए, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को पकड़ने के लिए हर चौराहे पे 10-10 पुलिस वाले खड़े हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सोनीपत में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, बीजेपी, कानून व्यवस्था और नगर निगम में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर चल रही बहस पर भी खुलकर अपनी बात रखी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब विनेश फोगाट अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, तब कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने में लगे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे ने उस समय गंभीरता नहीं दिखाई। चौटाला ने कहा कि आज विनेश खुद को अकेला महसूस कर रही हैं और अगर खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुनी गई तो भविष्य में परिवार अपनी बेटियों को खेलों में भेजने से डरेंगे। जनसभा के दौरान चौटाला ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनावों में गलत तरीके अपनाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी के लिए निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। इस मौके पर आईएनएलडी के मेयर प्रत्याशी अनंत खत्री ने भी जनता को संबोधित किया और शहर की कानून व्यवस्था व नगर निगम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि पुलिस सिर्फ चालान काटने तक सीमित नजर आती है। अनंत खत्री ने आरोप लगाया कि नगर निगम में बिना पैसे के काम नहीं होता और भ्रष्टाचार आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। अनंत खत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि एक बार इंडियन नेशनल लोकदल को मौका देकर देखें ताकि सोनीपत की समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमारा प्रत्याशी जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम औरों की तरह जाकर के झूठे आश्वासन देने में विश्वास नहीं रखते। आज बीजेपी वाले कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, कांग्रेस वाले अलग से अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं कि हम बनने के बाद फला फला काम करेंगे। 10 साल इनका राज था, क्यों नहीं किए काम। अब भाजपा 11.5 साल से कहाँ सोई हुई है। आज 1000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कह के गया है, उससे पूछो तो सही सबसे पहले पैसा जो आया था वो कहाँ चला गया, उस पैसे को कौन खा गया, वो किसके खाते में गया, काम क्यों नहीं हुए विकास के। लोग बहुत समझदार हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग जो वो अब की बार इनको सबक सिखाएंगे और रीजनल पार्टी के, हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा। रेखा शर्मा ने जो बयान दिया उससे मान के चलो, उन्होंने अपमानित किया एक तरह से जिस व्यक्ति ने 10-11 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहा और जिन्होंने अपने समय में जो भी काम किए कहीं ना कहीं ठीक काम किए, तभी उनको दोबारा मौका मिला होगा। इस तरह से किसी भी आदमी को आज हमारे बीच में होते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज तो वो तो स्वर्ग में है, परमात्मा को प्यारे हो गए। जो चला गया उसके बारे में इस किस्म के शब्द कहना बहुत ज़्यादा अपमानजनक बात है। रेखा शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए, ब्राह्मण को तो वैसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर विनेश, कांग्रेस पार्टी ने इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत नाटक किया था, विशेष करके उस वक्त जब वो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये रोज उनको अपने कंधों पे बैठा करके कहीं अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे। आज काम मर गए, आज क्यों चुप है, आज क्यों नहीं कांग्रेस उनके लिए बोल रही। आज मजबूर होकर के उसको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही। अगर उसके साथ किसी भी तरह से गलत हो तो फिर ये मान के चलो आने वाले समय में खेल जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी को आगे करने का काम नहीं करे। सर पश्चिम बंगाल में उस पर क्या कहोगे? ये मान के चलो ये एसआरए का कमाल है, किस ढंग से वोट काटे गए, किस तरीके से वहाँ पे सारी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। यहाँ तक भी ममता चीफ मिनिस्टर थी, कैंडिडेट थी, वो वोट अपने वहाँ पे जब गई उसके साथ बदतमीजी की गई। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में
लोग फैसला करें, उसे स्वीकार करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। बच्चों को आ रही है, किसी गली चौराहे पे चले जाओ, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं गया बाढ़ में, कोई ना एसएचओ मिलेगा ना चौकी में कर्मचारी मिलेगा। हाँ, चौराहे पे आपके बच्चों को रोकने के लिए, मोटरसाइकिल स्कूटर वालों को पकड़ने के लिए हर चौराहे पे 10-10 पुलिस वाले खड़े हैं। एक ही काम है भाई, रोक, कागज दिखा, हेलमेट दिखा, नहीं है 500 रुपये दे दिए, ठीक है, नहीं तो चालान 10 काट के भेज देंगे। वो चालान उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। इस सरकार के अंदर लूट मची हुई है। निगम की 3 समस्याएं आपको बताई, आप मौका दोगे तीनों समस्याओं का समाधान करेंगे। आपने दोनों कैंडिडेटों को देख लिया, दोनों कैंडिडेटों को हरा भी दिया, बीजेपी वाले को, कांग्रेस वाले को। बीजेपी वाले को 37,000 से हराया, कांग्रेस वाले को मेयर में 37,000 से हराया, और वो दोनों को कैंडिडेट आज आपके सामने फिर वोट मांगने आ रहे हैं। भाई, जिसको आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया उसको आप दोबारा क्यों मौका देते हो? वोट है आपकी, बिकने वाली वोट नहीं है। लेकिन 36 बिरादरी की वोट मांगेंगे हम। 36 बिरादरी वोट दे, एक वोट दे, कोई मेरी माताएं बहनें घर में ना रहें। 10 तारीख को चश्मे पे निशान लगाना है। सबका चश्मे के बिना काम नहीं चलेगा और पेंशन के बिना काम नहीं चलेगा। जो पेंशन सरकार आने पे भाई अब चौटाला की सरकार कर देगी। मैं लिख के देता हूं, अगर आपको कोई और माई का लाल इस हरियाणा में तो पैदा हुआ नहीं, जो बंसीलाल ही मना करके थे जब देवीलाल ने कहा कि भाई पेंशन करेंगे हम। बंसीलाल जी ने कहा कि भाई यह पेंशन हो ही नहीं सकती, अगर होती तो मैं ना कर देता। चौधरी देवीलाल ने आते ही पहली कलम से आपकी पेंशन शुरू करी थी, जो आज 3200 है। इन्हीं के डर के कारण है। पिछले 8 महीने पहले आपकी 70,000 पेंशन काट दी थी सरकार ने। बजट नहीं है, लूट मची हुई है। 70,000 पेंशन काट दी थी। हरियाणा के अंदर एक ही आदमी था, एक ही लोह पुरुष था आपका, एक ही ताकतवर नेता था भाई अभय चौटाला, जिसने धमकी दी और एजिटेशन की धमकी दी। सारी पेंशन 200 रुपये जुड़ के आप सबके खाते में वापस आ गई। ये एक आदमी था। 4700 MLA MP हिंदुस्तान के अंदर हैं। 4700 में किसानों को जरूरत पड़ी, किसान 1 साल पड़े रहे। उन्होंने अपील करी कि भाई कोई साथी तो हमारी मदद करे। एक विधायक हमारे बीच में अकेले थे अपनी पार्टी के, अकेले ने इस्तीफा दिया और किसानों के हक में इस्तीफा देकर घर बैठे। भाई अपील है, पार्षद को बना के भेजो अपने वार्ड से, 19 नंबर वार्ड से ज़्यादा वोट करो। मेयर के लिए भाई मेरे को वोट दो, पहले नंबर पे बटन दबाओ।